अगर अपन बात करें कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या कंटेंट डिस्कस किया था, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इस प्रोजेक्ट के केस में हमारे पास में 3 मॉड्यूल्स है। 3 मॉड्यूल्स में हमारे पास में एक एडमिन मॉड्यूल था, है ना, एक रिक्रूटर मॉड्यूल है और एक कैंडिडेट मॉड्यूल है, राइट। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ एक बार कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो 3 हमने यहाँ पे मॉड्यूल्स डिस्कस करे हैं अभी तक, है ना, तो इसमें हमने एडमिन पैनल के केस में लॉगिन कर लिया था। लॉगिन करने के बाद में उसे रिक्रूटर की लिस्ट दिख रही थी, रिक्रूटर को वो वेरीफाई कर रहा था, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं रिक्रूटर की, तो रिक्रूटर यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर रहा था बाय मेल, वो अपने आप को वेरीफाई कर रहा था। और उसके बाद में जब एडमिन के थ्रू वो वेरीफाइड हो जाता है तो वो लॉगिन कर सकता है ना। और वो यहाँ पर लॉगिन होने के बाद में अपने होम पेज पर आ रहा था। होम पेज पर आने के बाद में उसके पास में वैकेंसी का ऑप्शन था, है ना, ऐड वैकेंसी का। तो वहाँ पर जो रिक्रूटर है वो वैकेंसी को ऐड कर रहा था, रिक्रूटर ने वैकेंसी को ऐड कर दिया था। फिर अगर हम बात करें तो इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट मॉड्यूल आता है, दैट इज द मॉड्यूल इज ऑफ कैंडिडेट। अब कैंडिडेट की यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उसे यहाँ पे वैकेंसी को देखना है। वैकेंसी देखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट को अपने आप को क्या करना रहेगा, रजिस्टर करना रहेगा, अपने आप को एनरोल करना रहेगा। कैंडिडेट यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करेगा, रजिस्टर के बाद में, है ना, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद में यहाँ पर वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद में वैकेंसी की लिस्ट दिखेगा एंड सो ऑन, राइट। तो अगर हम बात करें लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया था या फिर जो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर फ्रेम करने की कोशिश कर रहे थे वो ये था कि हम यहाँ पे कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन के टास्क को परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें यहाँ पर हमने देखा था कि कैसे यहाँ पर हमारे पास में जितना भी डेटा आएगा कैंडिडेट का, है ना, उसे हम कैसे यहाँ पे यूज स्टेट के थ्रू जो आने वाला है यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है ना, मतलब यूज स्टेट के थ्रू जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट रहेगा और सेट कैंडिडेट नाम का एक फंक्शन रहेगा। तो उस केस में यहाँ पर हमने इस कैंडिडेट के अंदर डेटा को क्या कर दिया था, यहाँ पर सेट कर दिया था। डेटा को यहाँ पर सेट करने के बाद में फिर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर एक फंक्शनलिटी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट कर रहा था अपने फॉर्म को। और फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद में हम यहाँ पे कंट्रोल कहाँ लेकर आ गए थे, हैंडल सबमिट पे। और हैंडल सबमिट पर आने के बाद में फिर ऐड कैंडिडेट पर हम जा रहे थे, राइट। और ये वाली प्रोसेस जो थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली अगर इसे ऐड कैंडिडेट की केस में कैंडिडेट लेकर जाता हूँ तो वो प्रॉपर्ली वहाँ पर ऐड नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में फाइल भी आपको देकर रखी हुई है। तो चलते अपन यहाँ पे फिर वो प्रोसीजर यहाँ पे अपन फॉलो करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे जो कैंडिडेट ने अपने आप को इनरोल करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड करी है, तो उस इन्फॉर्मेशन को गेट करके अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर अपन बात करें हमें यहाँ पे करना क्या है, तो उस केस में अपन आते हैं यहाँ पर। और ठीक है, अपन एक बार इसे रन कर लेते हैं। यहाँ पे तो मैं सबसे पहले तो अपना सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ इधर। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैंने लिख लिया है npm स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन चलते हैं अपने यूआई वाले पैनल पे। यूआई पैनल पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिखा है npm स्टार्ट। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब करना क्या है हमें, तो हम एक काम करते हैं, हम आते हैं कैंडिडेट पर। कैंडिडेट पर आने के बाद में येट नॉट रजिस्टर्ड, यहाँ पर आ गया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आने के बाद में अगर हम बात करें अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर अपने यूआई पर मेंशन किया हुआ है कि मैं एक बार पूरी डिटेल्स फीड करके, है ना, यहाँ पे जब हैंडल सबमिट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास में जो भी डेटा आएगा, है ना, वो डेटा किस में जाके सेट हो जाएगा, तो वो डेटा मेरा इस कैंडिडेट में जाके सेट हो जाएगा। और उसके बाद में हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, फिर ऐड कैंडिडेट नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे थे। ऐड कैंडिडेट को अगर हम कॉल करते हैं जिसके अंदर हम यहाँ कैंडिडेट का ऑब्जेक्ट अगर पास करते हैं, तो कंट्रोल कहाँ आएगा मेरा, यहाँ पर आएगा। और यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमने सिर्फ इसे कैंडिडेट डेटा को प्रिंट करवाया था, है ना। और प्रिंट करने के साथ में अगर हम बात करें कि अगर हम इसे यहाँ पर अगर बैकेंड पे भेजे तो उस केस में फिर क्या होगा, तो अपन एक काम करते हैं, पहले इसको अपन बैकेंड पर भेजते, है ना, वहां पर फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इशू आ रहा है। और उसके बाद में फिर हमें यहाँ पे जो करना है वो मेन फंक्शनलिटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। लाइक कि अगर आपको यहाँ पर आपके उस फॉर्म से अगर किसी फाइल को अगर भेजना होता है तो यू सिंपली नीड टू डील विद फॉर्म डेटा, है ना। फॉर्म डेटा से आपको डील करना होता है ना। फॉर्म डेटा के ऑब्जेक्ट में आपको डेटा को सेट करना पड़ता है और डेटा को सेट करने के बाद में फिर आगे के टास्क को परफॉर्म करना होता है। बट हम यहाँ पे सबसे पहले ये देख रहे हैं कि बिना फॉर्म डेटा के हमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो अपन पहले वो देखते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पर आकर इसे सबसे पहले तो कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट अवेट हियर। मैंने अभी क्या लिखा है, अवेट। अवेट के बाद में हम क्या लिखेंगे, एक्सियोस। एक्सियोस के बाद में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पोस्ट। और पोस्ट के बाद में अगर हम बात करें अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना रहेगा क्या, कैंडिडेट यूआरएल, ठीक है।
तो अपन आते हैं यहाँ पर जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास में क्या देके रखा हुआ है, हमें यहाँ पर ये हमारा URLs दे के रखा हुआ है, राइट। और यहाँ पर क्या दे के रखा है, कैंडिडेट URL ऐसा दे के रखा हुआ है। जैसे मुझे क्या करना है, वहाँ पर इम्पोर्ट करना है, तो मैं करूँगा क्या, तो मैं आता हूँ यहाँ पे अपने कैंडिडेट स्लाइड्स पर, और यहाँ अगर हम करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैंडिडेट, है ना, URL, मैंने लगा दिया यहाँ पे .gs, राइट। ये मैंने urls.gs है ना, ऐसा करके कैंडिडेट URL यहाँ पे मेंशन कर दिया। मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है कैंडिडेट, है ना, URL, फिर प्लस अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब सर्वर साइड पर जाकर देख लो यहाँ पर, तो सर्वर साइड पर क्या देके रखा हुआ है, तो सर्वर साइड पर अगर मैं इसके यहाँ पे कैंडिडेट राउटर पर आता हूँ, तो कैंडिडेट राउटर देके रखा हुआ है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए क्या देके रखा हुआ है, तो यहाँ पे देके रखा है ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। क्लियर है। तो अपन आते हैं अब यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो मैं अपने यहाँ पर यूआई पर आ जाता हूँ, और यहाँ आकर मैं क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैंने मेंशन कर दिया है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बाद में फिर अपन क्या करेंगे, तो कॉमा करके यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कैंडिडेट डेटा, तो मैंने यहाँ पे कैंडिडेट डेटा मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर हमें, तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख लिया है, कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पर लिख लिया है क्या, रिजल्ट। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर आकर रिटर्न करूँगा क्या, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, तो अपन अब यहाँ पर तो आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में अपन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर पर जाएंगे। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर पर यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे कुछ आपको देकर रखी हुई है। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आकर सिंपली कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर में आके यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है यहाँ पर लॉग, और लॉग में मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैंने मेंशन कर दिया है कैंडिडेट डेटा। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया है कैंडिडेट, नहीं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्लियर है, मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिख दिया, या फिर मैं सिंपली यहाँ पर रिक्वेस्ट लिख दूंगा, है ना। मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ मेंशन यहाँ पे कर दिया है। अब देखते हैं अपन यहाँ पे कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं अब यहाँ पर। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे इसे टर्मिनेट किया। अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड। तो ये कैंडिडेट स्लाइस पर अपन आए, यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एक्सियोस। ठीक है, तो एक्सियोस को भी मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, इम्पोर्ट कर लिया है ना। अपन आ जाते हैं अब यहाँ पर। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद अपन कैंडिडेट का फुल नेम एंटर करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड्रम एंडरसन। जीमेल हमें सही लिखना रहेगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है KOTHARIGAURAV6@gmail.com। पासवर्ड में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, जेंडर में मेल सेलेक्ट किया। ठीक है, DOB में अपन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया 1995, आपने जून सेलेक्ट कर दिया, आपने 22 सेलेक्ट कर दिया, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिख दिया INDORE इंदौर, है ना। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा है, क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, MCA। यहाँ पे 90 लिखा, एक्सपीरियंस अपने लिख दिया यहाँ पर 5+ ईयर्स। फिर उसके बाद में चूज फाइल, अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, कोई सी भी एक फाइल मैंने यहाँ पे क्या कर दी, सिलेक्ट कर दिए। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो अपन आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं इंस्पेक्ट पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन कंसोल पर आए। यहाँ पर आकर मैंने इन सारी चीज़ों को तो हटा दिया। मैंने यहाँ पे फाइनली क्या किया है, रजिस्टर पे क्लिक किया। ठीक है, अब मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पर कुछ हुआ है। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हुई है। वो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई है, अब वो देखो। तो आप देखो यहाँ पर, जैसे ही आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट को प्रिंट करवाया, तो ये रिक्वेस्ट को प्रिंट हो गया। अब देखेंगे इतना सारा डेटा आया है यहाँ पर, है ना। आप यहाँ पर आए, है ना, तो आप यहाँ पे क्या प्रिंट करवाने से रहे थे, आपने वो कैंडिडेट डेटा लिखा था ना वहाँ पे। यहाँ पे भी देखो, आप ये कैंडिडेट डेटा लिखा हुआ दिख रहा है आपको, है ना। ये कैंडिडेट डेटा आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ दिख रहा है, और कैंडिडेट डेटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपके पास में ये इतना सारा डेटा यहाँ पर आया है। क्लियर है। अभी इतना सारा डेटा में आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो अब इतने सारे डेटा में अपना आते हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, ये इतने सारे डेटा में हमें क्या चाहिए यहाँ पे, तो अपन देखते हैं। यहाँ पर आ गए, यहाँ पे ये तो सब कुछ लिखा हुआ है। और
ठीक है, आते हैं वापस से यहाँ पे। ये देखो यहाँ पर एक चीज दिखी आपको, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट डॉट, ये देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मैंने प्रिंट करवाया। तो यहाँ देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर अगर अपन देखें तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से मेरे को नेम, आईडी, कॉन्टैक्ट, परसेंटेज, पासवर्ड, जेंडर, डीओबी, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और ये डॉक्स, ये ऐसा कुछ मिलेगा। और फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा तो बस ये ऐसा देके रखा हुआ है। और फिर अभी क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग डॉक्स, मतलब उसमें यहाँ पे क्या नहीं मिला है, तब उसमें यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स नहीं मिली है ना, उसमें यहाँ पर ये फाइल्स नहीं मिला है ना। अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ो, टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, है ना, रीडिंग डॉक्स, मतलब ये जो डॉक्स को आप करने चाह रहे हो तो वो क्या है कि वो अनडिफाइंड है ना, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग डॉक्स, मतलब वो अनडिफाइंड से डॉक्स को रीड आउट नहीं कर पा रहा है ना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको क्या बोला था कि अगर मैं यहाँ पर किसी फॉर्म से फाइल को भेजता हूँ, है ना, तो हमें यही देखना है कि अगर मैं फॉर्म से फाइल को भेजता हूँ तो जो मेरा नॉर्मल अप्रोच है क्या वो मेरा काम करेगा क्या। तो वो अप्रोच के केस में क्या हुआ, मेरे पास में मेरा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तो मेरे को मिल गई है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि वो फाइल आपको नहीं मिली, क्योंकि वो डॉक्स जो है, क्योंकि वो डॉक्स क्या था, वो डॉक्स आपके आईडी था ना। आप खुद देखें यहाँ पर, आप अगर यूआई पर आते हैं यहाँ पे, तो यूआई पर आने के बाद में आप देखिए यहाँ पर कि आपके पास में जो रिक्रूट कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन दे के रखा हुआ था, यहाँ पर आपने नीचे जो लिखा हुआ है फाइल के केस में, तो फाइल में आपने क्या डिफाइन करके रखा हुआ है, तो ये देखो आईडी फाइल, इसमें आपने नेम डॉक्स दे के रखा हुआ है। अब ये डॉक्स से रिलेटेड तो उधर कुछ चीजें मेरे को मिली नहीं कि मैं वो डॉक्स से इस फाइल से डील कर सकूं, डेटा निकाल सकूं या एक्स वाई जेड। तो व्हाट आई नीड टू डू इज, नाउ आई सिंपली नीड टू डील विद द कंसेप्ट ऑफ फॉर्म डेटा, है ना, मुझे यहाँ पे फॉर्म डेटा से डील करना रहेगा। फिर अपन देखते हैं कि उससे क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है क्या। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, है ना, जैसे ही मैंने यहाँ पर हैंडल सबमिट किया तो हम यहाँ पर तो आ गए। यहाँ आने के बाद में अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना मैं करूँगा क्या। तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर्म डेटा, कॉन्स्ट ना लिखते हुए मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, सिंपली मैंने लिख लिया वेर फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने फॉर्म डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये फॉर्म डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू पुट अ फॉर लूप हियर, फॉर लूप लगाया। फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है वेर, वेर में मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, तो वेर में अगर अपन बात करें तो अपन लिखेंगे यहाँ पर इंडेक्स इन, और इन में अपन क्या करेंगे, तो ऊपर यहाँ पे देखो आपका जो डेटा सेट हो रहा है वो कैंडिडेट में सेट हो रहा है ना। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने उसको पेस्ट किया, वेर इंडेक्स इन कैंडिडेट। अब यहाँ पर इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वो कैंडिडेट के अंदर की वैल्यू पेयर में पूरा डेटा आया होगा, है ना। तो अब यहाँ पर ये इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये इंडेक्स आपकी की को रिप्रेजेंट करेगा। तो अपन अब आते हैं यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि अगर, है ना, कैंडिडेट ऑफ इंडेक्स, कैंडिडेट ऑफ इंडेक्स मतलब क्या, कैंडिडेट आपका ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में जो आपके पास में की है ना, अगर उसमें कोई वैल्यू होती है तो आपको क्या मिलेगी, एंट्री मिलेगी। एंट्री मिलेगी तो आप करेंगे क्या, तो जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है फॉर्म डेटा, आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, और अपेंड में भी क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स, मतलब यहाँ पे लिखेंगे आप की, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे की, और की के रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर इंडेक्स बोले तो की, और की के रिस्पेक्ट में आप लिखेंगे यहाँ पे कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम लिखेंगे कैंडिडेट इंडेक्स। आपने इंडेक्स लिखा तो इंडेक्स तो क्या हो जाएगा, जैसे आपका यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, और कैंडिडेट ऑफ इंडेक्स क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर्म डेटा में उसको आपने अपेंड कर दिया। और एट द एंड अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप कैंडिडेट को पास ना करते हुए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म डेटा, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्म डेटा, राइट। अभी आपने यहाँ पे फॉर्म डेटा लिखा, अब ये जो आपने यहाँ पे फॉर्म डेटा लिखा हुआ है, अब इससे होगा क्या, तो अब इससे ये होगा कि ये फॉर्म डेटा मैंने लिखा, मैं यहाँ से ऐड कैंडिडेट पर जाऊंगा, और यहाँ जाने के बाद में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपने सर्वर से डील करने का काम करेंगे। अब एक बार अपन चला कर देखते हैं क्या इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है क्या। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ आने के बाद में अपन सबसे पहले काम करते हैं, इसे यहाँ से अपन टर्मिनेट करते हैं।
ठीक, मैंने यहाँ पे इसे टर्मिनेट किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट किया, राइट। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, अब अपन चलते हैं वापस से कहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसे भी टर्मिनेट कर दिया एक बार का, मैंने यहाँ पर इसे स्टार्ट कर लिया। अब इसे एक बार स्टार्ट किया, अपन देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या आउटपुट मिलेगा आपको। तो यहाँ पर अपन इसे स्टार्ट करते हैं, अपन आ गए यहाँ पे। यहाँ आने के बाद मैं कैंडिडेट पर आऊँगा, कैंडिडेट पर आने के बाद में येट नॉट रजिस्टर्ड, अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा, सारी डिटेल्स वैसे की वैसे फिलअप कर दी। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है 1995। ये मैंने दिया ऐसा। यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, अपन लिख देंगे इंदौर के मोबाइल नंबर। यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया है MCA। मैंने यहाँ पर आया एक्सपीरियंस, मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, ठीक है। अपन अब क्या करेंगे, यहाँ पे चूज फाइल, फाइल को चूज करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने कोई सी भी एक फाइल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैंने कर दिया यहाँ पर ओके। अपन आते हैं अपन इंस्पेक्ट पे, ठीक है। अब यहाँ तक तो अपन आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अगर अपन बात करें अब करना है क्या है, तो मैं यहाँ तक आया, यहाँ पर आकर मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया। जैसे मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो अपन देखते हैं अब यहाँ पर आए, यहाँ पर स्टिल ये आपको कुछ ना कुछ दिक्कत दे रहा है। अपन ने इसे स्टार्ट कर लिया था ना, है ना। ये स्टिल हमें दिक्कत दे रहा है यहाँ पर। ये क्या बोल रहा है, एरर अकर्ड इन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अपलोडिंग फाइल। एरर इन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अपलोडिंग फाइल। ये देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये कैंडिडेट कंट्रोलर लाइन नंबर 23। यहाँ पर हमें डेटा नहीं मिल रहा है क्या, ये देखो ये यहाँ पर, ये देखो ये यहाँ पर, ये जो अपने को मिला है फाइल्स, इस फाइल्स में हमें यहाँ पे क्या मिला है ना। तो ये जो फाइल में हमें मिल रहा है, ये फाइल में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें यहाँ पे नल मिल रहा है ना। अगर हम देखें सर्वर साइड पर, तो आई थिंक हम लोगों ने इसके पहले जब फाइल्स को डाउनलोड किया था, अपन आते हैं पब्लिक में डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या कर रहे थे, अपन यहाँ पे CSV फाइल को ऑप कर रहे थे, राइट। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, XLSX फाइल को ऑप कर रहा हूँ। तो एक बार अपन .csv वाले एक्सटेंशन को देखते हैं, है ना, क्योंकि इससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है अगर आप फाइल को अपलोड करते हैं तो चलते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रिक्वेस्ट डॉट ये फाइल्स में यहाँ पर नल आ रहा है ना। तो अपन एक CSV वाली फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल को अपलोड कर देखते हैं, तो चीज़ थोड़ी सी हमें क्लियर हो जाएगी। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा है npm स्टार्ट, मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन फिर से आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने इसे फिर से टर्मिनेट किया, मैं यहाँ पर आ गया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने npm स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में अपन अगर बात करें अपन करेंगे क्या, तो मैं आ जाता हूँ वापस यहाँ पर कैंडिडेट पर। कैंडिडेट पर येट नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर हियर, अपन आते हैं यहाँ पर। अपन यहाँ पे कैंडिडेट की सारी डिटेल्स फिलअप कर दी। यहाँ पर आकर मैंने पासवर्ड लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इसके बाद अपन यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं मेल। यहाँ पर अपन आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना कुछ ईयर, लाइक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है कितना, 1994 कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ पे जून ये ऐसा कर दिया, मैंने 22 कर दिया। यहाँ पर आकर मैंने मेंशन कर दिया है क्या, इंदौर। यहाँ पर अपन आ गए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो क्वालिफिकेशन में अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर MCA 90 लिखा रहने दिया, एक्सपीरियंस में मैंने लिख दिया 3+। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें, तो अपन यहाँ पे .csv एक्सटेंशन की फाइल अपलोड करना चाहते हैं। .csv एक्सटेंशन की फाइल मुझे यहाँ पे मिलेगी क्या, तो ये यहाँ पर ये देके रखिए ना, कोई सी भी एक फाइल अपन अपलोड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है .csv, है ना। बाद में तो वो फिर अपन अपना रेज्यूमे वगैरह जो भी होगा वो अपन अपलोड कर देंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने ये .csv ऐसे फाइल को अपलोड करने की कोशिश करी है, ठीक है। और अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि जनरली उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, आप कोई सी भी फाइल को अपलोड करेंगे तो डॉट या तो PDF वगैरह होगा या ऐसा ही कुछ होगा, है ना। तो पहले अपन एक बार इसे सेव करके देखते हैं यहाँ पर कि ये जनरली ये वाली फाइल भी जा रही है या फिर नहीं। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने .csv करा क्योंकि हमने पिछली बार जब प्रोजेक्ट बनाया था तो उसमें .csv से अपन चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, है ना। तो एक बार अपन पहले इससे देखते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर स्टिल फेसिंग द सेम इशू, है ना। अपन यहाँ पर अभी भी क्या कर रहे हैं, सेम इशू को ही फेस कर रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, अपलोडिंग में ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स और डॉट डॉक्स और ठीक है। अगर अपन इधर यहाँ पे फाइल लेकर आते हैं, है ना, लास्ट उसमें अगर अपन देखें तो हमने क्या किया था वहाँ पर, हम रिक्वेस्ट डॉट फाइल से ही डेटा लेकर आ रहे हैं ना। वहाँ पे तो हम डायरेक्टली उठा के लेकर आ गए थे अपने डेटा, है ना। मतलब जो अपन ने यहाँ पर एक्सप्रेस में वो प्रोजेक्ट फ्रेम किया था तो उस केस में तो अपन डायरेक्टली उसको डेटा को उठा के लेकर आ गए थे रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स करके। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट डॉक्स। अपन यहाँ पर आए, अपन UI पर आए हैं। UI पर आने के बाद में हमने यहाँ पर तो सब कुछ सही लिखा है ना। यहाँ पर आने के बाद में मैं फॉर्म डेटा में डेटा को सही इंसर्ट कर रहा हूँ, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर हम आए, मैंने लिखा है न्यू फॉर्म डेटा, न्यू फॉर्म डेटा वेयर इंडेक्स इन कैंडिडेट। यहाँ पर आपने लिखा है इफ कैंडिडेट ऑफ इंडेक्स फॉर्म डेटा डॉट अपेंड। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, इंडेक्स इंडेक्स कॉमा, अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंडेक्स कॉमा कैंडिडेट ऑफ इंडेक्स, राइट। ये अपन ने यहाँ पर ऐसा लिखा। उसके बाद में अपन यहाँ से बाहर निकले हैं और बाहर निकलने के बाद में यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपने पास में जो फॉर्म डेटा आया है ना, तो उस फॉर्म डेटा को अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो मेरे पास फॉर्म डेटा है तो अवेट कैंडिडेट इंडेक्स, और यहाँ पर अपन ये फॉर्म डेटा को उधर पास कर रहे हैं। असिंक में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पूरा लूप चलेगा, लूप चलने के बाद में, है ना, फॉर्म डेटा भी आ गया है अपने पास में। और अपन यहाँ से जंप करके गए हैं ये यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में यहाँ पर जाने के बाद में अपन जब कैंडिडेट की डेटा को अपन वहाँ पे पहुँचा रहे हैं तो वो कैंडिडेट का जो डेटा है ना, कैंडिडेट के डेटा में जो अपन एक बार यहाँ पर कैंडिडेट के डेटा को प्रिंट करवाते हैं और अपन थोड़ा सा इसको और ये करते हैं कि मैं सर्वर साइड पर आया और सर्वर साइड पर आने के बाद में रिक्वेस्ट जो है ना, तो अपन यहाँ पर एक बार रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स को प्रिंट करवा कर देखते हैं कि क्या यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में अपने को चीज़ें मिल रही है क्या, है ना। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स अपन देखते हैं यहाँ पे, या क्योंकि अगर अपन यहाँ से ये फाइल्स के अंदर से ही हमें यहाँ पर जो डॉक दे के रखा हुआ है वो डॉक मिलेगा, फाइल नेम, और फिर हमें यहाँ पर उसमें से यहाँ पर अपने को मतलब वो अपने को ऑब्जेक्ट मिलेगा, इन शॉर्ट एक तरीके से अपन बोल सकते हैं। और वो ऑब्जेक्ट आप देखिए यहाँ पर कहीं और किसी में मिल रहा है क्या, हमें सच यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स फाइल्स को हमें वो एक ही चीज़ में मिल रहा है वहाँ पर। ठीक है, देखते हैं अपन यहाँ पर, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने रिक्वेस्ट तो प्रिंट करवाई है बट मैं अब रिक्वेस्ट की जगह रिक्वेस्ट डॉट यहाँ पर फाइल्स को प्रिंट करवाता हूँ एक बार, है ना। तो इससे अपने को ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि फाइल में एक्जैक्टली वो क्या सब नल ही दे रहा है क्या, है ना। क्योंकि अपने को रिक्वेस्ट डॉट फाइल, हाँ एक और चीज़ बट वो हमने शायद तक करी है, हमने वहाँ पे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा तो लिख के रखा हुआ ही है ना। हाँ, तो अपन ने लिख के रखा हुआ ही है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, तो उसका तो कुछ करना ही नहीं है हमें यहाँ पे। ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दे के रखा हुआ है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में इनकम्प्लीट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा भी लिखा हुआ है, मेथड में पोस्ट भी लिखा हुआ है यहाँ पर।
ठीक है, अपन आते हैं वापस से सर्वर साइड पर। सर्वर साइड पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, कैंडिडेट डेटा में कैंडिडेट फाइल डेटा, अपन यहाँ पर आए। और यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करेंगे अब क्या, तो हमें यहाँ पे ये देखना रहेगा कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में कुछ आ भी रहा है या फिर नहीं। अपन आते हैं यहाँ पर वापस से, मैं यहाँ पर आया, एक बार इसे यहाँ पर फिर से रन करता हूँ, इसे टर्मिनेट करके। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अपन कैंडिडेट पर आ रहे हैं। कैंडिडेट पर आके येट नॉट रजिस्टर्ड, येट नॉट रजिस्टर्ड में मैं सारी डिटेल्स फिलअप करता हूँ। सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद हमने पासवर्ड में लिख दिया पासवर्ड। उसके बाद हमने ये सिलेक्ट कर दिया है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में मैं अभी तो करंट डेट ही सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या, इंदौर। ठीक है, और यहाँ पर आ गए, मैंने MBS लिखा सिलेक्ट, मैंने यहाँ पे 1+ कर दिया है, चूज फाइल। चूज फाइल मैंने कोई सी भी फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मैंने ओपन कर दिया, राइट। और ये ओपन करने के बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पर रिसेट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अपन आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टिल प्रॉब्लम तो वही है, लेकिन अब देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट फाइल डेटा के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, नल फाइल डेटा। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये नल मिल रहा है, राइट, है ना। अभी अगर अभी भी स्टिल यहाँ पर नल मिल रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन वापस से आते हैं अपने यहाँ पर अपने फ्रंट एंड पर। फ्रंट एंड पर आने के बाद में एक बार अगर हम यहाँ पर इसे प्रिंट करवाने की कोशिश करें, तो प्रिंट करवाने में हम यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे जैसे कि आपने इफ के अंदर कैंडिडेट इंडेक्स लिखा है, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली लॉग। और यहाँ पे लॉग लिखने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो लॉग लिखने के बाद में मैंने सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवाया है इंडेक्स, फिर प्लस प्लस, यहाँ पर अपन आते हैं। और यहाँ आने के बाद में मैंने फिर मेंशन कर दिया है क्या, कैंडिडेट। और कैंडिडेट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, इंडेक्स, राइट। ये मैंने ऐसा मेंशन किया है। एक बार हम यहाँ पर और क्रॉस चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर आने के बाद में आपने करा क्या है। तो यहाँ पर जब हम कैंडिडेट ऑफ इंडेक्स है ना, वैसे जब उसकी वैल्यू को अपन फाइंड आउट करेंगे, है ना, तो वैल्यू की अगर अपन बात करें, तो अब आप यहाँ देखिए कि नॉर्मल अगर नेम और वैल्यू आ रहा है तो कोई इशू नहीं है ना, पहली चीज। दूसरी चीज हमने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी थी कि वहाँ पे डॉक के अंदर हमारे पास में वो एक पूरा पाथ दे रहा था, सी, है ना, फेक पाथ, और उसके बाद में आपकी फाइल का नाम। तो अब अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमने जैसे ये जो मेंशन करके रखा है, वेयर फाइल डेटा इक्वल्स टू इवेंट डॉट फाइल, कि अगर यहाँ पे मेरे पास में जो इसका टाइप होता है, अगर टाइप मेरे पास में यहाँ पर क्या है, फाइल है, अगर टाइप मेरे पास में फाइल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ 0 से फाइल डेटा के अंदर हम यहाँ पे डेटा फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ से मैं अगर डेटा को फाइंड आउट करूंगा, तो यहाँ पर मुझे कुछ ऑब्जेक्ट टर्म्स में वैसा कुछ देखने को मिल रहा था यहाँ पर, है ना, जब हमने इसको प्रिंट भी करवाया था। तो हमें क्या करना रहेगा कि यहाँ पर ये जो वैल्यू देके रखी हुई है, तो इस वैल्यू के केस में मुझे यहाँ पे ये फाइल डेटा को पास करना रहेगा। तभी तो यहाँ से जब मैं ये ऑब्जेक्ट को पास करूंगा, है ना, तभी तो मैं वहां जाके रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर से डेटा को फैच कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करके वैल्यू के प्लेस पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, फाइल डेटा को सेट कर दिया। फाइल डेटा को मैंने सेट किया है, मैंने इसे सेव किया है। सेव करने के बाद में अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद में मैंने इसे एक बार टर्मिनेट किया, स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में npm स्टार्ट किया हमने, यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, यहाँ पर तो हो गया है। अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं इसे एक बार फिर से टर्मिनेट करता हूँ। टर्मिनेट करने के बाद में मैंने करा है npm स्टार्ट। npm स्टार्ट करने के बाद में हम एक बार इसे फिर से रन करते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आकर मैं कैंडिडेट पर आया, येट नॉट रजिस्टर्ड, मैं यहाँ पर आया, मैंने राइट क्लिक किया। यहाँ पर राइट क्लिक करने पर हम आ जाते हैं इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट पर हम यहाँ पर अपना कंसोल भी ओपन कर लेते हैं साइड बाय साइड। मैंने यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा दी। मैं यहाँ पर आया, मैंने सारी डिटेल्स फिलअप करी। यहाँ पे पासवर्ड पे मैंने मेंशन कर दिया है 12345678। यहाँ पर आने के बाद में मैंने मेल सेलेक्ट किया। यहाँ पर आकर हम अगर डेट की बात करें, डेट की केस में हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेंगे, तो हम अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आप जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया 1995, आपने सिलेक्ट कर दिया फरवरी, आपने सिलेक्ट कर दिया 22, राइट। आप यहाँ पर आए, आपने लिख दिया यहाँ पर क्या, इंदौर। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है MCA। यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया 3+। चूज फाइल, यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करना है मुझे। यहाँ पर अभी इनिशियली मैं क्या सेट कर दूंगा, यहाँ पर कोई सी भी फाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ, है ना। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास में जो एक्सटेंशन होगा, या तो .pdf होगा या .docx होगा। मैंने यहाँ पे ये .csv ऐसी जो सिलेक्ट कर ली मैंने, फाइल मेरे पास में थी। मैंने यहाँ पे इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद में मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको डॉक्स दिख रहा है। डॉक्स में आप देखेंगे यहाँ पर, या आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, और ऑब्जेक्ट भी किसका दिख रहा है, आपको आपकी फाइल का दिख रहा है। आप यहाँ पर आएंगे फॉर्म डेटा पर। फॉर्म डेटा के केस में यहाँ पर मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है क्या, तो ठीक है, अभी तो यहाँ पर इनिशियली
मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अपन देख लेते हैं एक बार अपने सर्वर साइड पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर आ गए और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे आपने यहाँ पर जो प्रिंट करवाया था कंटेंट, है ना, आपने यहाँ पे लिखा था कैंडिडेट फाइल डेटा, और कैंडिडेट फाइल डेटा में आपने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, तो कैंडिडेट फाइल डेटा में रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स जो आपने लिखा था, तो उस रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर आपके पास में यहाँ पर क्या आ गया है, आपके पास में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ गया है। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपके पास में यहाँ पर आया है ना, इस ऑब्जेक्ट में से अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो इस ऑब्जेक्ट के केस में मैं यहाँ पे सिंपली ऐसा बोलूंगा कि यहाँ से मैं इस ऑब्जेक्ट में से डॉट docx, है ना, तो आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट आपको मिला है ना, उस ऑब्जेक्ट में से आप डॉट docx करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास में आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये पूरा आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये पूरा आपको यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब ये जो पूरा आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट में से अब आपने करा क्या है यहाँ पर, तो इस ऑब्जेक्ट में से आपने फाइल का नाम निकाला है। फाइल का नाम निकालने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आपको मैसेज भी मिल गया है कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, फाइल आपकी सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। ठीक है, मतलब आपका जो रिज्यूम वगैरह जो भी रहेगा, है ना, मेल सेंड फ्रॉम सेंड मेल, आपके पास में मेल भी सेंड हो चुका है, और रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, और ये पूरा डेटा यहाँ पर ये आपको ऐसा कुछ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे एडमिन वेरीफाई नॉट वेरीफाइड, ईमेल वेरीफाइड, यहाँ पर क्या देख रखा हुआ है, नॉट वेरीफाइड। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है क्या, हम मेल चेक कर लेते हैं क्या मेरे पास में मेल आया है क्या। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑनलाइन स्पेयर पार्ट्स, यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे वेरिफिकेशन मेल मुझे मिल चुका है यहाँ पर, और जो वेरिफिकेशन मेल मिला है मुझे यहाँ पे बस क्या करना है, अपने आप को वेरीफाई करना है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं अपने आप को वेरीफाई कर पाऊंगा, है ना। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अगर हम अपने आप को यहाँ से वेरीफाई कर पाएंगे तो सही होगा कि कैंडिडेट ने अपने आप को वेरीफाई कर दिया। फिर उसके बाद में रिक्रूटर क्या कर लेगा यहाँ पर, तो सॉरी रिक्रूटर नहीं, फिर एडमिन पैनल, एडमिन क्या करेगा, तो अगर कैंडिडेट अपने आप को वेरीफाई कर लेता है तो फिर एडमिन जो रहेगा, एडमिन क्या करेगा, तो एडमिन कैंडिडेट की लिस्ट शो करेगा, देखेगा, और देखने के बाद में फिर एडमिन भी क्या करेगा यहाँ पे, कैंडिडेट को वेरीफाई करेगा, राइट। ये वेरिफिकेशन वाला जो कंसेप्ट था, ये वेरिफिकेशन वाला कंसेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके थे, है ना। जैसे कि आपको पता है कि हमने रिक्रूटर के केस में करा था, रिक्रूटर ने अपने आप को क्या किया था, यहाँ पे बाय मेल वेरीफाई किया था, और वेरीफाई करने के बाद में एडमिन ने उसे वेरीफाई किया था। तो ये पूरी प्रोसेस आपको क्लियर है, राइट। तो अपन एक काम करेंगे कि ये बाकी की फंक्शनलिटी तो आप परफॉर्म करेंगे, है ना, कि कैसे यहाँ पर कैंडिडेट अपने आप को बाय ईमेल वेरीफाई कर रहा है, फिर आप एडमिन पैनल पे जाके एडमिन को कैसे कैंडिडेट की लिस्ट दिखाएंगे, कैंडिडेट लिस्ट, एडमिन कैंडिडेट की लिस्ट दिखेगा, लिस्ट देखने के बाद में एडमिन कैसे कैंडिडेट को वेरीफाई करेगा, पूरा सेम टू सेम वैसे ही रहेगा जैसा रिक्रूटर पैनल का है, ठीक है। और उसके बाद में फिर अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कि हम यहाँ पर डायरेक्टली अपने जो हमारा कंपास है ना, जो हमारे पास में हमारा डेटाबेस जहाँ पर है ना, तो इनिशियली, है ना, ये टास्क आपको परफॉर्म करना रहेगा, है ना, और मैं वहाँ पे कंपास में जाके दोनों जगह वेरीफाइड करके अपने फील्ड्स को अपडेट कर दूंगा, है ना। और फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो हम कैंडिडेट के लॉगिन पर जाएंगे, कैंडिडेट अपने आप को लॉगिन करेगा, और लॉगिन करने के बाद में फिर वो वैकेंसी की लिस्ट दिखेगा और आगे के टास्क को परफॉर्म करेगा, राइट। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे अपन फिर अपने नेक्स्ट सेशन में।